वेलकम बैक स्टूडेंट्स आईआईसी पटरंगा से मैं जमाल अहमद एक और क्लास लेकर हाजिर हूँ। आज हम लेसन 13 सीखने जा रहे हैं। ये एक पोएम है जिसका टाइटल है द अडोरेबल मदर, यानी प्यारी माँ। ऐसी माँ जो काबिल सताइश है, जो आराध्य है, जो प्यारी है, उसके बारे में जो है ये है। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की प्रशंसा में, अपनी माँ की तारीफ़ में क्या क्या कहता है, वो पोएट ने इस लेसन में जो है उसको कहा है। ठीक है, तो द ये आर्टिकल है, अडोरेबल का मतलब होता है प्यारी, और मदर मतलब माँ, आप जानते ही हैं। तो एक बार हम इस पोएम को पढ़ लेते हैं। यू आर सनलाइट इन माई डे, यू आर द मून आई सी फार अवे, यू आर द ट्री आई लीन अपॉन, you are the one that makes troubles be gone. You are the one who taught me life, how not to fight and what is right. You are the words inside my song. You are my love, my life, my mom. ये बच्चा कहता है अपनी माँ सारी बातें। You are the one who cares for me. You are the eyes that help me see. You are the one who knows me best when it is time to have fun and time to rest. You are the one who has helped me to dream. You hear my heart and you hear my screams. Afraid of life but looking for love, I am blessed for God sent you from above. You are my friend, my heart, my soul, and my soul. You are the greatest friend I know. You are the word inside my song. You are my love, my life, my mom. बहुत अच्छी पोएम है। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की तारीफ़ में क्या क्या बातें कहता है, वो सब इस पोएम में है। पोएम को हिंदी में अनुवाद करने से पहले हम इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है फार अवे, बहुत दूर। फार अवे, बहुत दूर। कविता की एक लाइन है, यू आर द मून आई सी फार अवे, आप वो चाँद हो जिसे मैं बहुत दूर देखता हूँ, बहुत दूर चमकते हुए देखता हूँ। लीन अपान, लीन अपान का मतलब होता है के सहारे टेक लगाना, किसी के सहारे आराम करना टेक लगाकर। यू आर द ट्री, आप वो पेड़ हो, आई लीन अपान, जिसके सहारे से मैं टेक लगाता हूँ। मेक ट्रबल्स बी गॉन, मुसीबतों को चलता कर देना, मुसीबतों से छुटकारा दिला देना। यू आर द वन दैट मेक्स ट्रबल्स बी गॉन, आप वो हो जो मुसीबतों को चलता कर देती हो, आप वो हो जो मुसीबतों को चलता कर देती हो। केयर फॉर समवन, किसी की देखभाल करना। यू आर द वन हु केयर्स फॉर मी, आप वो हो जो मेरी देखभाल करती हो, आप ही तो हो जो मेरी देखभाल करती हो। टीच समवन, किसी को सिखाना। यू आर द वन हु टाट मी लाइफ, आप वो हो जिसने मुझे ज़िंदगी सिखाई, ज़िंदगी में कैसे रहना है ये बातें आपने सिखाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 5 इंपॉर्टेंट मीनिंग्स मैंने चुना था इस लेसन से। अब हम एक एक चीज़ अनुवाद करके देखते हैं, एक एक लाइन को। सबसे पहले है, यू आर सनलाइट इन माई डे, आप सूरज की रोशनी हो, इन माई डे, मेरे दिन में। यानी दिन का जो मेरा दिन है, जो मेरा दिन निकलता है, उसमें आप सूरज की किरण हो, सूरज की रोशनी हो। अगर आप ना होती तो उजाला ना होता, आप ही की वजह से मुझे उजाला दिखाई पड़ता है। मेरा जो दिन है उसके सूरज की आप ही रोशनी हो। अपनी मम्मी से कहता है छोटा सा बच्चा। और क्या कहता है, यू आर द मून, आप वो चाँद हो, आई सी, मैं देखता हूँ, फार अवे, बहुत दूर। आप तो वो चाँद हो जिसे मैं चमकता हुआ बहुत दूर देखता हूँ, यानी आसमान में जो चाँद चमकता है वो आप मेरे लिए वही चाँद हो। और क्या कहता है, यू आर द ट्री, आप वो पेड़ हो, आई लीन, मैं झुकता हूँ, मैं टेक लगाता हूँ, अपान, जिसके सहारे, आप तो वो पेड़ हो जिसके सहारे मैं टेक लगाता हूँ। मम्मी, आप मेरे लिए वो पेड़ हो जिसके सहारे मैं टेक लगाता हूँ। यू आर द वन, आप तो वो हो, दैट मेक्स, जो कर देता है, बना देता है, ट्रबल्स, मुसीबतों को, परेशानियों को, बी गॉन, दूर, चलता। आप तो वो हो जो परेशानियों को चलता कर देता है, यानी आपकी वजह से मेरी सारी परेशानी रफू चक्कर हो जाती है, मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती है। देखिए पूरे यहाँ तक क्या है, यू आर सनलाइट इन माई डे, यू आर द मून आई सी फॉर अवे। मम्मी, आप तो वो हो
जो मेरे दिन का जो सूरज है उस सूरज की आप किरण हो, मेरे दिन के सूरज की आप रोशनी हो। आप वो चाँद हो जिसे मैं दूर चमकता हुआ देखता हूँ। आप वो पेड़ हो जिसके सहारे मैं टेक लगाता हूँ। आप तो वो हो जो मुसीबतों को, परेशानियों को चलता कर देती हो। यानी जब भी मुझे कोई परेशानी आती है आपसे बताता हूँ तो आप फ़ौरन उस परेशानी को मुझसे दूर कर देती हो। यू आर द वन हु टाट मी लाइफ। आप तो वो हो जिसने मुझे ज़िंदगी सिखाई। आप तो वो हो जिसने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया। हाउ नॉट टू फाइट, कैसे नहीं लड़ना है। एंड व्हाट इज़ राइट, और क्या सही है। मम्मी आप तो वो हो जो मुझे ज़िंदगी के बारे में सिखाती हो, ये भी बताती हो कि कैसे नहीं लड़ना है, यानी लड़ो नहीं, इस तरह से ना लड़ाई करो, लड़ना नहीं है आपको, बच जाओ लड़ाई से। और क्या सही है ये भी आप बताती हो। यू आर द वर्ड्स इनसाइड माई सॉन्ग। आप मेरे गीत के अंदर के शब्द हो। यू आर माई लव, आप मेरा प्यार हो। माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी हो। माई मॉम, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी आप मेरी ज़िंदगी हो, मेरा प्यार हो। मेरे अंदर का जो गीत है उसके आप शब्द हो। और आप जो है मुझे सिखाती हो ज़िंदगी कैसे जीना है, और आप ये भी सिखाती हो कि लड़ाई कैसे नहीं करना है और क्या सही है। ये सारी बातें आप ही मुझको सिखाती हो। यू आर द वन हु केयर्स फॉर मी। आप ही तो हो जो मेरी देखभाल करता है। यू आर द वन हु केयर्स फॉर मी। आप ही तो हो जो मेरी देखभाल करता है। यू आर द आइज़, आप वो आँखें हो। दैट हेल्प मी सी, जिनके सहारे मैं देखता हूँ, जिनकी मदद से मैं देखता हूँ। यानी आप ही मेरी आँखें हो, आप ही के सहारे मैं देखता हूँ। आप जो कुछ मुझे दिखाती हो, बताती हो, वही मैं जान पाता हूँ। अगर आप देख कर ना बताओ वो चीज़ें तो मैं जान नहीं पाऊँगा, समझ नहीं पाऊँगा ये कौन सी चीज़ है। तो आप जो है मेरी आँखें हो, आप वो आँखें हो जो मुझे देखने में मदद करती हैं। आप ही के सहारे से मैं देखता हूँ। यू आर द वन हु नोज़ मी बेस्ट। आप ही हो जो मुझे सबसे अच्छे तरीके से जानता है। आपके सिवा मुझे कोई नहीं जानता अच्छे तरीके से। मम्मी आप ही मुझे सबसे अच्छी तरीके से जानती हो, सबसे बेहतर जानती हो। व्हेन इट इज़ टाइम टू हैव फन, कि कब इसका मस्ती करने का टाइम है, एंड टाइम टू रेस्ट, और कब आराम करने का टाइम है। मम्मी आप ही मुझे सबसे अच्छे तरीके से जानती हो कि कब मुझे मज़ा करना है, कब मुझे खेलना कूदना है, कब मस्ती करना है और कब मुझे आराम करना है। आपके सिवा कोई नहीं जान सकता है। तो यू आर द वन हु केयर्स फॉर मी। आप तो वो हो जो मेरी देखभाल करती हो, आप ही मेरी देखभाल करती हो। और यू आर द आइज़ दैट हेल्प मी सी, और आप वो आँखें हो जिसके सहारे से मैं देखता हूँ। यू आर द वन हु नोज़ मी बेस्ट। आप ही वो हो जो मुझे सबसे अच्छे तरीके से जानता है। व्हेन इट इज़ टाइम टू हैव फन एंड टाइम टू रेस्ट, कब मुझे आराम करना है और कब मुझे खेलना है, कब मुझे मस्ती करना है। यू आर द वन हु हैज़ हेल्प्ड मी टू ड्रीम। आप ही हो वो जिसकी सहायता से मैं स्वप्न देखता हूँ, मैं ख्वाब देखता हूँ। आप ही हो जिसके सहारे मैं ख्वाब देखता हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तमन्ना करता हूँ। यू हीयर माई हार्ट, आप मेरे दिल की आवाज़ को सुनती हो। एंड यू हीयर माई स्क्रीम्स, और आप मेरी चीखों को भी सुनती हो। जब मैं चिल्लाता हूँ, रोता हूँ, तब भी आप सुनती हो। और मेरे दिल की धड़कनों को भी आप सुनती हो। ऑफ्रेड ऑफ लाइफ, जीवन से मैं घबराया हुआ, डरा हुआ। आफ्रेड ऑफ लाइफ बट लुकिंग फॉर लव, लेकिन प्यार की तलाश में हूँ। आई एम ब्लेस्ड, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ फॉर गॉड, ईश्वर के लिए। यानी अल्लाह ने मुझे, ईश्वर ने मुझे खुशकिस्मत बनाया। सेंट यू, आपको भेज कर, आपको भेजा। फ्रॉम अबव, ऊपर से, यानी जन्नत से, स्वर्ग से आपको भेजकर, आसमान से आपको मेरे लिए भेजकर मुझे खुशकिस्मत बना दिया। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। तो यू आर द वन हु हैज़ हेल्प मी टू ड्रीम। आप ही हो जिन्हें मेरे जो है मदद की ख्वाब देखने में, जिन्होंने मेरी मदद की। और आप मेरी जो है दिल की धड़कनों के, आप मेरे दिल को सुनती हो। और आप मेरी चीखों को भी सुनती हो। जब मैं चिल्लाता हूँ, रोता हूँ, तब भी आप सुनती हो। मैं ज़िंदगी से डरता हूँ, ऑपरेट ऑफ लाइफ, बट प्यार की तलाश में हूँ। मैं ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूँ, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि उन्होंने ऊपर से, आसमान से आपको मेरे लिए भेजा। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरी दोस्त हो। माई हार्ट, मेरा दिल हो। एंड माई सोल, और मेरी आत्मा हो। आप मेरी दोस्त हो, मेरा दिल हो और मेरी आत्मा हो।
यू आर द ग्रेटेस्ट फ्रेंड आई नो। आप जिन्हें मैं जानता हूँ सबसे अच्छी दोस्त हो। ग्रेटेस्ट महान, आप मेरी वो महान दोस्त हो जिसे मैं जानता हूँ, यानी आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता इतना महान दोस्त। यू आर द वर्ड इनसाइड माई सॉन्ग, आप मेरे गीत के अंदर के शब्द हो। यू आर माई लव, आप मेरा प्रेम हो। माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी हो। माई मॉम, मेरी मम्मी, आप मेरा प्यार हो, मेरी ज़िंदगी हो। तो ये सब इस पोएम में कहा है पोएट ने। बहुत अच्छी पोएम लिखी है उन्होंने। और एक बच्चा जो अपनी माँ से कहता है वो सारी बातें इसमें आ गई हैं। बहुत अच्छी पोएम है, आप इसको ज़रूर याद भी कर लीजिएगा, इसको समझ भी लीजिएगा। अगर ना समझ में आया तो वीडियो को 1-2 बार रिवाइज़ करिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएम ऑल अबाउट। पोएम किसके बारे में है, यानी ये कविता जो है लेसन 13 ये किसके बारे में है। तो द पोएम इज़ ऑल अबाउट मदर्स प्रेज बाय अ चाइल्ड। एक बच्चे के ज़रिए एक माँ की प्रशंसा की जाती है इसमें, इस पोएम में उन्हीं के बारे में है, माँ की प्रशंसा के बारे में। फिर है व्हाट मेक्स यू फील प्राउड ऑफ योर मदर। आपको कौन सी चीज़ है जो अपने माँ के ऊपर आपको फ़ख्र महसूस करवाती है, आपको फ़ख्र होता है अपनी माँ पर, वो कौन सी चीज़ें आपके माँ के अंदर हैं। तो माई मदर इज़ माई इंस्पायरेशन, मेरी माँ मेरी प्रेरणा है। केयर टेकर, मेरी देखभाल करती हैं। एंड बेस्ट फ्रेंड, और मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। शी इज़ द ओनली सोल हु सेक्रीफाइसेस ऑल हर ओन हैप्पीनेस फॉर मी। वही एक ऐसी आत्मा है, वही इस दुनिया में एक इकलौती हैं जो बलिदान कर देती हैं, कुर्बानी कर देती हैं अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती हैं फॉर मी, मेरे लिए। दिस एक्ट ऑफ माई मदर, मेरी माँ की यही अदा, मेरी माँ की यही बात मेक्स मी प्राउड ऑफ हर, मुझे उनके ऊपर फ़ख्र महसूस करवाती है। यानी मुझे अपनी माँ पर फ़ख्र होता है क्योंकि मेरी माँ ही मेरे लिए प्रेरणा है, मेरी केयर टेकर हैं, मेरी दोस्त हैं और मेरे लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती हैं, इसीलिए मुझे अपनी माँ के ऊपर फ़ख्र है। नेक्स्ट है व्हाट आर द थिंग्स दैट अ मदर डज़ फॉर अ चाइल्ड। वो कौन सी बातें हैं जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। तो क्या करती है भाई, अ मदर टीचेज़ हर चाइल्ड हाउ टू लिव लाइफ। एक माँ अपने बच्चे को बताती है कि ज़िंदगी कैसे जियो। अ मदर लव्स हर चाइल्ड अनकंडीशनली। एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है बिना किसी शर्त के, कि कोई शर्त नहीं होती माँ की, बिना शर्त के प्यार करती है। अ मदर ऑलवेज डज़ व्हाट इज़ बेस्ट फॉर चाइल्ड। एक माँ अपने बच्चे के लिए वो करती है जो उसके लिए सबसे अच्छा होता है, सबसे बेहतर काम होता है वही करती है। अ मदर टीचेज हर चाइल्ड व्हाट इज़ राइट। एक माँ अपने बच्चे को बताती है कि क्या चीज़ सही है। अब मदर मेक्स चाइल्ड ट्रबल्स बी गॉन। एक माँ अपने बच्चे की मुसीबतों को दूर कर देती है, मुसीबतों को हटा देती है। वाई डज़ द चाइल्ड इन द पोएम फील ब्लेस्ड। बच्चा क्यों अपने आप को जो है खुशकिस्मत समझता है। द चाइल्ड नोज़, बच्चा जानता है दैट माई मदर हेल्प्स मी टू ड्रीम, कि मेरी माँ सपने देखने में मेरी मदद करती है। सी प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वो सारी समस्याओं से मेरी रक्षा करती हैं। सी मेक्स माई ट्रबल्स बी गॉन, वो मेरी समस्याओं को दूर कर देती हैं। सो ही फील्स ब्लेस्ड, इसलिए वो अपने आप को धन समझता है और अपने आप को खुशकिस्मत समझता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ चीज़ें और हैं इसमें, वो देखते हैं हम आगे। ये सब मीनिंग्स हैं, आप इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और आगे यहाँ पर है ट्रू फॉल्स। माई मदर टेक्स केयर ऑफ़ मी, मेरी माँ मेरी देखभाल करती है। यहाँ ट्रू या फॉल्स आपको लिखना है, तो यहाँ पे ट्रू है, ये या टू टी लिख दें आप, ठीक है। और माई मदर डज़ नॉट टीच अ चाइल्ड अबाउट राइट और रॉन्ग। एक माँ अपने बच्चे को गलत सही के बारे में नहीं बताती, ये गलत है ना, माँ तो बताती है ना गलत और सही क्या है। द चाइल्ड इज़ फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव हिज मदर, माँ होने के कारण कि मेरे पास मेरी माँ है, इसलिए बच्चा अपने आप को खुशकिस्मत समझता है। हाँ, ये ट्रू है। माई मदर इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, ये भी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको लाइन पूरी करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड लर्न द स्टैंजा बाई हार्ट। आपको स्टैंजा को पूरा याद करना है ज़ुबानी, और इसमें आपको फिलअप करना है। यू आर द, आगे है लाइफ, तो क्या है, यू आर द वन हु टाट मी लाइफ, यू आर द वन हु टाट मी लाइफ। ठीक है, फिर है हाउ नॉट टू फाइट एंड व्हाट इज़ राइट, इसमें भरना है। फिर है यू आर द वर्ड्स, यू आर द वर्ड्स इनसाइड माई सॉन्ग, ये भरना है। फिर है यू आर माई लव माई लाइफ माई मॉम, ये भरना है इसमें। ठीक है, और यहाँ फ़ोटो लगाने अपनी माँ की, मम्मी की, ये दिया है इसमें, एक्टिविटीज़ दिया है और उनके बारे में कुछ लाइनें लिखनी हैं।
और बर्थडे पार्टी का ये एक इनविटेशन कार्ड है, इसी तरह से आपको दूसरा तैयार करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये छोटी सी एक कविता थी, छोटा सा चैप्टर था। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।